हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 7 गणित विषय का पेपर हल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि किस प्रकार का पेपर वार्षिक परीक्षा में आएगा तथा उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे तथा उसको किस तरह से हल करना है। इन सब बातों की हम इसमें चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक पहुंच सके। अब हम शुरुआत करते हैं पेपर को हल करना। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी जो ये ABCD जो ऑप्शन दे रखा है इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न पहला, -10 ब्रैकेट के अंदर, उसके आगे माइनस और ब्रैकेट में 8 है। इसका हल क्या होगा? -10 और ये जो माइनस है जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये भी -8 हो जाएगा। तो -10 और -8 कितने हो जाएंगे? -18। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है 10 का 1/2 का मान। तो इसका ये बीच में इसका अर्थ होता है गुणा। तो इसको ऐसे हल करेंगे, 10 का आगे जगह गुणा का निशान और 1/2। अब 2 से इसको 10 को काटेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 5। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। तीसरा प्रश्न है संख्याओं 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4 5 का बहुलक होगा। तो इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही उसका बहुलक होगा। तो इसमें 2 सबसे बार ज़्यादा बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है। तो इसका बहुलक क्या होगा? इसका बहुलक होगा 2। तो इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है x + 2 = 7 का मान होगा। तो इसके अंदर जैसे x + 2 = 7, तो ये 2 इधर प्लस का है तो इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। तो x = 7, ये प्लस का है तो इधर आएगा था माइनस का। तो 7 में से 2 जगह कितने बचे? 5। तो x का मान कितना हो जाएगा? 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पूरक कोणों का योग होता है। 2 पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ऐसे त्रिभुज होता है उसमें 3 शीर्ष होता है, 1 2 और 3। तो इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है, 164 का 50% का मान होगा। तो 164 बीच में के यानी गुणा 50 और प्रतिशत का अर्थ होता है बट्टा में 100। 164 के 50% बट्टा में 100 लगा दो। अब 50 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 का भाग देंगे 164 में तो कितना आ जाएगा? 82। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है 5/7 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए ये जो संख्या प्लस की है तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा माइनस का 5/7। तो इसका ये हो जाएगा बी। इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है 4x - 3y व्यंजक में x के गुणा क्या होंगे? x के गुणा का अर्थ यह है कि जो x है उसके साथ में कौन सी संख्या आई हुई? ये x है, इसके साथ में संख्या कौन सी? ये 4 है। तो इसके x का गुणा क्या होगा? 4 हो जाएगा सी। इस तरह से अगर वो y का गुणा पूछ ले तो y के साथ में 3 है और 3 के आगे माइनस लगाओ तो ये -3 हो जाएगा y का गुणांक। तो x का गुणांक x के साथ वाली संख्या ये 4 है तो ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी सही शब्द का चयन करते हुए ये जो आगे 2 शब्द दे रखे हैं इनमें से सही शब्द का चुन के इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें पहला है, वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो। वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो समान पद कहलाते हैं।
समान पद कहलाता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के जो अंदर के जो 3 कोण होता है उनका योग होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट है सभी पूर्णांक और भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। नेक्स्ट है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका मूल्य कहलाता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। नेक्स्ट है जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। नेक्स्ट है समकोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। यह समकोण इसके सामने जो इधर की भुजा होगी इसको बोलते हैं कर्ण। नेक्स्ट है जिन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर आपस में मिलती नहीं है रेखाएं क्या कहलाती है? मान लो ये 2 रेखाएं, इसको आगे आगे बढ़ता जाए, ये कभी एक दूसरे से मिलेगी नहीं, तो ये क्या होगी? समांतर रेखाएं। इनको क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। इनको आगे बढ़ाएंगे तो कभी मिलेगी नहीं समांतर रेखाएं। एक समीकरण में दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान होना चाहिए। समीकरण होता है उसके बीच में बराबर का निशान लगता है, तो इधर का मान और इधर का मान हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, समान। नेक्स्ट है 2/3 गुणा, यहाँ कुछ गुणा में किया हुआ है और उसका उनको इससे गुणा करेंगे तो ये उत्तर आएगा। तो दो को कितने से गुणा करेंगे? 5 से करेंगे तब 10 आएगा, और 3 को कितने से गुणा करेंगे? 30 आएगा। 10 से करेंगे तो 5/10, ये हो जाए पहले वाला 5/10, इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। हम लगातार इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है -61 में -61 के साथ कुछ जोड़ना है तो उत्तर -61 आना चाहिए, तो क्या जोड़ेंगे? ये 2 ऑप्शन है, इनमें से क्या जोड़ेंगे? 0। -61 में 0 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या? -61 ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए, यानी सत्य और असत्य अंकित करना है। ये a माइनस और ब्रैकेट में -b प्लस बराबर a प्लस b, तो ये माइनस है और ये माइनस है। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस आपस में गुणा, कोई क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस b हो जाएगा। ये पहला क्या है? सत्य है। नेक्स्ट 35 गुणा 4/5 बराबर 28, तो 5 का भाग देंगे 35 में तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 28, तो इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 है, तो पहली 5 प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 और 5। इनका टोटल कितना होता है? इनका टोटल होगा 15, और 15 में कितना का भाग देंगे? 1 2 3 4 5 से किया 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? इसका माध्य हो जाएगा 3, तो यही सही है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य 3 है, तो ये क्या है? ये भी सत्य है। नेक्स्ट है 2 अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं। 2 अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं, तो 2 अधिक कोण संपूरक नहीं हो सकते, तो ये क्या है? असत्य है। यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान रहता है। 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, मान लो 2 रेखाएं ये एक दूसरे प्रतिच्छेद कर रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये क्या है? सत्य है। नेक्स्ट किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण एक सरल कोण हो सकता है। तो त्रिभुज होता है तो बाह्य कोण, जैसे ये कोण है तो ये सरल कोण नहीं होगा, इधर से ये कोण है सरल कोण नहीं होगा, इधर से ये कोण है तो ये सरल कोण नहीं होगा, तो ये क्या है? असत्य है। नेक्स्ट लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो ये क्या है? ये सत्य है। -8 एक परिमेय संख्या है, तो -8 एक परिमेय संख्या है, यह क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है एक वर्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उसकी परिधि कहलाती है। वर्ताकार क्षेत्र होता है उसके चारों ओर की ये जो दूरी है ये परिधि कहलाती है, तो ये क्या? सत्य है। नेक्स्ट -x -4x बराबर 5x,
तो माइनस के 4x ये और 1x ये, तो ये माइनस के 5x होंगे, यहाँ प्लस के 5x दे रखा है, तो ये क्या असत्य है। नेक्स्ट, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए, यानी इनको इनके साथ मिलान करना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, और वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। ये जो प्रश्न 36 और 37 है इनमें उत्तर देना है। तो इसमें से ये घटाना है, -12xy, -12xy में से क्या घटाना है, घटाना है, इस मतलब माइनस का निशान लगेगा 6xy। तो ये कितने हो जाएगा, -12xy ये और -6xy ये हो गए, तो कितने हो जाएगा माइनस के 18xy। ये देखो इसमें से ये घटाना है, तो ये माइनस वाला है -12xy -xy। अब ये घटाने का तो ये होगा क्या होगा, ये माइनस लगा के -6xy लिखेंगे, माइनस लगा के 6xy, तो यही माइनस का और यही माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएगी, -12xy और -6xy यानी -18xy। इधर इनका योग कीजिए। अब प्लस 5/4 है, अब ये प्लस है और ये अंदर माइनस है ब्रैकेट में, तो इनका ये बाहर आए तो गुणा होगा, प्लस और माइनस को गुणा करता है तो माइनस आता है, क्या आता है माइनस, तो -11/4। अब नीचे 4 है, 4 का 4, 5 - 11। अब क्या है, इन दोनों में अंतर कितने का है, अंतर 6 का है, लेकिन ये माइनस वाली बड़ी है तो इसका आगे माइनस लगा, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो आगे माइनस लगा दो, बट्टा में ये 4 है तो 4 के 4, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा -6/4। नेक्स्ट है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है और जहां Q यानी नीचे बटे वाली संख्या ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। इस आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के जो तीनों कोण होता है उनका योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब ये 30 डिग्री दे रखा है और ये देखो ये ऐसे बना रखा है, ये डब्बे टाइप, तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ऐसा इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री का है। तो ये 90 और ये 30 हो गए, तो ये कोण निकालना है, तो 180 में से ये घटा लो, 180 माइनस 30 और 90 कितने हो गए, 90 और 30 कितने हो गए 120। 90 और 30 120 होता है, 120 घटा दो, तो 180 में से 120 जाएंगे तो x का मान बचेगा, कोण x का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण यानी ये 57 का है और पूरक कोण क्या होता है 90 में से ये घटा देंगे तो ये क्या होगा पूरक कोण आ जाएगा। पूरक कोण का अर्थ होता है दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, उसमें से एक कोण 57 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री हो जाएगा 33 डिग्री का। नेक्स्ट है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है इसका 3 और ऊंचाई इसकी कितनी है 4। अब इसको 2 से ये काटेंगे तो कितना आएगा 2, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट है 42वां, एक कंपनी के 10 कर्मचारियों की आयु वर्षों में इस प्रकार है 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। कर्मचारियों की आयु का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कर्मचारी की आयु का प्रतिशत ज्ञात करना है।
परिसर क्या होता है? परिसर इसके अंदर जो सबसे बड़ा अंक है और जो सबसे छोटा अंक है उसके बीच का अंतर होता है। इसका परिसर होगा सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक। तो इसके अंदर सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 54 है। 54 सबसे बड़ा अंक है 54। सबसे छोटा अंक 23 है। सबसे छोटा अंक 23 है, तो 23 इसमें से घटा लो। तो इसका उत्तर आएगा 4 में से 3 गए 1, 5 में से 2 गए 3, 31। इसका परिसर कितना आएगा? 31, 31 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49/50 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको प्रतिशत में बदलना है तो 49/50 इसको 100 से गुणा करना है। अब 50 से 100 काटो कितनी बार 2 हो जाएगा? 49 को 2 से काटेगा तो 98 यानी 98%। नेक्स्ट है x के 3 गुने और 14 का योग 35 है, इसे समीकरण के रूप में लिखिए। x का तिगुना, तो x का तिगुना मतलब x को 3 से गुणा कर दिया। अब 14 का योग यानी इसके अंदर 14 का योग करना है। 3x 14 जोड़ेंगे तो ये योग कितना आएगा? 35। तो ये समीकरण बन गया। ये कह रहा है x का तिगुना और उसमें 14 का योग करेंगे तो 35 आएगा, तो ये 35 हो गया। नेक्स्ट है वर्तों का 1/2 भाग छायांकित कीजिए। ये टोटल भाग दिए गए, 1/2 ही नहीं आधे वर्त छायांकित करना है। 1/2 का अर्थ होता है आधे, तो आधे कर दो। टोटल कितने थे? 12। 12 में से 6 को छायांकित कर दिया तो ये 1/2 छायांकित हो गया। नेक्स्ट है विभिन्न 6 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या सारणी में दी गई है, यानी 6 कक्षाएं 5वीं से 10वीं तक की। इनमें जो विद्यार्थी है प्रत्येक कक्षा में सारणी में दिए गए। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख में निरूपित कीजिए, यानी इन आंकड़ों को एक दंड आलेख में निरूपित करना है। तो आपको इसको एक ग्राफ में दर्शाना है। तो ग्राफ में किस प्रकार से दर्शाना है आपको बताते हैं कि ग्राफ में किस प्रकार से दर्शाना है। ग्राफ के दर्शाने के लिए आपको एक ऐसा ग्राफ लेना है। ये ग्राफ लिया, इस ग्राफ के अंदर इधर लाइन खींचेंगे, इसके अंदर के ये जो बड़ी लाइनें दे रखी ना, ये देखो ये बड़ी बड़ी लाइन है। तो इस बड़े वाली लाइन पे एक इधर पेंसिल से लाइन खींचेंगे, इस पे लिख देंगे x, और एक ऐसे खड़ी लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ, इसको बोलेंगे y। जो ये लाइन बड़ी लाइनें दे रखी है इस पे, इसके ऊपर से खींच देंगे, इधर हो जाएगा y। इधर कक्षा दर्शा देंगे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, और इधर संख्या दर्शा देंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे 10 के अंतराल से। फिर इसमें जो आंकड़े दे रखे हैं, जो आपके ग्राफ में आंकड़े दे रखे हैं 135, 5 में 135, तो ये 5वीं क्लास है और इसमें कहां तक दे रखे हैं 135 तक। तो ये 135 130 और 140 के बीच 135 यहाँ होगा, तो 135 तक ये आंकड़े। सेकंड 6ठी क्लास में दे रखे 120, तो 6ठी क्लास के अंदर ये क्या है 120 तक चले जाएंगे, तो ये 120 वाला। तो यानी 5वीं का ये पूरा डब्बा है, तो इसको 120 तक लाइन खींच के ऐसे उसको छायांकित कर दो। इस तरह 6ठी में 120, तो 120 तक के खींच के छायांकित कर दो। और इस प्रकार से 7वीं में है 95, तो 95 तक खींच के इसको छायांकित कर दो। 8वीं में 100 है तो 100 तक छायांकित कर दो। इस प्रकार से 9वीं में 90 छात्र हैं तो यहाँ तक कर दो। और इस प्रकार 10वीं में 80 यानी 80 है तो ये यहाँ तक छायांकित कर दो। इस प्रकार से आपको इसमें दर्शाना है। इधर लिख देना कक्षाएं और इधर विद्यार्थियों की संख्या है। इस प्रकार से इस ग्राफ में दर्शाना है। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए, जिसमें XY 4.5 सेंटीमीटर, YZ 5 सेंटीमीटर तथा ZX 6 सेंटीमीटर हो। यानी एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसके अंदर ये 3 भुजाएं अलग अलग दी गई हो। तो सबसे पहले अपने जो ये स्केल दे रखा है इसके अंदर कोई भी एक भुजा इसमें बना लेते हैं। मान लो ये सबसे बड़ी भुजा है, इसको पहले खींचेंगे। ये 6 सेंटीमीटर है तो एक 6 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचेंगे। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचेंगे। तो यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ से खींचनी शुरू करनी है। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर यहाँ है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ तक एक भुजा खींच लो। आगे अब इसको भाग किया ZX, ये Z और ये X नाम दे दो।
अब इसमें जेड वाई 5 सेंटीमीटर है, यानी जेड और वाई मतलब जेड वाई ऐसे आएगी तो 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम लेंगे डिवाइडर यानी प्रकार लेंगे। अब प्रकार से ये कितना है 5 सेंटीमीटर है वाई जेड, तो ये यहाँ पे इस पे 1 पे रख के और इसको 5 तक खोलेंगे, इसको 5 तक खोलेंगे, इसको 5 तक खोल लिया 1 से 5 तक। अब यहाँ पे इसको रख के और एक 5 सेंटीमीटर पे एक गोला लगा देंगे, इसको यहाँ पे रख के 5 सेंटीमीटर पर एक गोला ऐसे लगा देंगे, लगा दिया। इस प्रकार से एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर है, यानी इधर से 4.5 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर 4.5 सेंटीमीटर की इसमें रेखा भरेंगे। 4.5 यहाँ तक है, ये 4.5। अब 4.5 के यहाँ रखे इस पे और 4.5 की इससे इसको काटेंगे। अब ये जिस बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे हैं, जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं उसको मिला दो इनसे, इसको मिला दो यहाँ इससे और इसको मिला दो इधर से, यहाँ से ये मिल जाएगा और ये इधर से इधर मिल जाएगा। इसका नाम तो ये z और ये y। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज x y और z इसका निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये त्रिभुज का निर्माण करना है। इस पे लिख दो ये 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई ये 4.5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से त्रिभुज की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि क्या होती है, इसमें दे रखा है वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर 31.4, 2 गुणा पाई का मान होता है 3.14 गुणा आर बराबर 31.4। अब ये दोनों इसके भाग में जाएंगे, आर बराबर 31.4 भाग 2 गुणा 3.14। अब ये पॉइंट हटेगा यहाँ से नीचे से, तो ये 2 है संख्या है, तो ये 2 100 पर 100 चला जाएगा और ये पॉइंट हटेगा तो बटा में क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या तो 1 0 लग जाएगा। अब देखो 314 और 314 तो ये कट जाएगा एक दूसरे से, कट गए। अब ये 100 में 10 का भाग नहीं कितनी बार जाएगा 10, और अब 2 से 10 को काट दो तो कितनी बार कटेगा 5 बार। तो आर का मान क्या आ गया 5, तो ये आर क्या होगी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। आगे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 3.14, आर कितनी है 5, आर स्क्वायर है तो 2 बार 5 हो जाएगा, 3.14 इंटू 25। अब 3.14 को 25 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आज हमने कक्षा 7 गणित विषय का मॉडल पेपर हल किया है। आप इसको अच्छी तरह से समझें और उसके बाद में एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।